दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप लोग जो हमारे वीडियो देखे, मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कई दिनों से सोचा था कि क्यों ना मैं शुगर पर, डायबिटीज मेलिटस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज हम उसी पर शुरू करते हैं। देखिए, जो है डायबिटीज मेलिटस, जो शुगर है, आज हमारे हिंदुस्तान में लगभग 10 करोड़ लोगों को शुगर हो गया है। शुगर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक एनआईडीडीएम, एक आईडीडीएम और एक प्री डायबिटिक मेलाइटिस। जो एनआईडीडीएम है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और एक है आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। तो आईडीडीएम जो है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिज मेलाइटिस जो है, यह जन्मजात होता है, बच्चों में होता है। क्योंकि वो जन्म के समय इनके जो है पैंक्रियाज बनते नहीं हैं, या बनते हैं तो पैंक्रियाज काम नहीं कर रहे हैं, और इनका कोई इलाज नहीं है। इनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। वैसे इसकी जनसंख्या हमारे यहाँ कम है, लेकिन डायबिटीज टाइप 2 जो है, जो एनआईडीडीएम है, उसकी संख्या हमारे भारत देश में 10 करोड़ है। अब ये हमें पहले तो शुगर नहीं था, लेकिन बाद में हमको शुगर हुआ। ये शुगर हुआ क्यों हमको भाई, जब पहले नहीं था? 1970 का एक रिपोर्ट है कि शहर में 100 लोगों में से 2 लोगों को शुगर होता था, और गांव में 100 में से 1 लोगों को शुगर होता था। मतलब उस समय, और वो जो शुगर होते थे वो जेनेटिक होते थे खास करके, वैसे जल्द शुगर होते नहीं थे। लेकिन आज हर घर में शुगर हो गया है। तो इसके कारण क्या है? हमारा गलत खान पान। दूसरा है ज्यादा आराम की जिंदगी, सेडेंटरी लाइफ जीना। तीसरा क्या है? तनाव में हमेशा रहना। और चौथा क्या है? भरपूर नींद न लेना। ये 4 कारण है। शुगर कोई बीमारी नहीं है। जैसे टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, ये सब बीमारी आती है, कैंसर है, बीमारी आती है। शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर को हम खुद अपने खान पान, अपनी एक्टिविटी के वजह से हम इसको अपने अंदर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे हम, एक मीडियम आदमी क्या खाता है? चावल खाता है, रोटी खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है। तो आज जो है, जो चावल हम खा रहे हैं, जिसको व्हाइट राइस बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि जो चावल है, चाहे गांव में हो या चाहे शहर में हो, मशीनें आती है, धान से चावल निकाल देती, इतना पॉलिश कर देती है कि जो धान और चावल के बीच का जो जो मेन तत्व है वो निकल जाता है, और सिर्फ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रह जाता है। और जिस खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट होगा और फाइबर कम होगा, वह शुगर के लिए जहर हो जाएगी, शुगर मरीज के लिए जहर हो जाएगी। क्योंकि फाइबर जिस खाने में होता है, और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, तो कार्बोहाइड्रेट को पचने में समय लगा देता है फाइबर। लेकिन इसमें फाइबर बहुत ही कम होता है चावल में, तो इसको हम खाते हैं तो उसके बाद हमारा शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक लोड होता है, इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन सफेद चावल हमारे लिए जहर का काम करता है शुगर के मरीज को। और प्री डायबिटीज वाले जो यदि चावल लगातार खाते रहेंगे तो उनको भी शुगर हो जाएगा। उसी तरह से हमारी रोटी है। हम आटा, हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक हम पैकेट वाला आटा खरीद के लाते हैं, और दूसरा जो है हम खुद गेहूं को पिसवाते हैं। तो जब गेहूं को पिसवाते हैं हम, तो उसको हमेशा हमको मोटा पिसवाना चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चोकर रह सके और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। और जो पैकेट का हम लाते हैं, वो जो है दोस्तों, उसमें से छिलका उतार लेते हैं, चोकर बना देते हैं, और जो गाय भैंसों को खिलाते हैं वहां सप्लाई कर देते हैं। तो यदि वो पैकेट का आटा ला रहे हैं तो मार्केट को अच्छे क्वालिटी के चोकर मिलते हैं, उसको मिलाकर रोटी बनाएं तो आपको शुगर नहीं होगा, क्योंकि तो रोटी खाएंगे ही हम। अब रह गया चावल की बात है। यदि चावल हमको खाना ही है, क्योंकि हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं, यहाँ तो चावल देश प्रधान है, तो हमें जो है चावल कुकर में न पका करके हमें बटली में, पतीले में पकाना चाहिए। और उसका जो माड़ है, स्टार्च है, उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि स्टार्च में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, साथ में कई विटामिन भी होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है।
और हमको खाना ही है तो 1 कटोरी चावल जो है हम 24 घंटे में खाएं। रह गया रोटी की बात, तो रोटी भी जिनको शुगर हो गया है, यदि आप 10 रोटी खाते हैं और 5 एक साथ खा जाएंगे तो जितना जल्दी वो पचेगा और जितना उसके अंदर शुगर होगा वो सीधे आपके ब्लड में जाएगा। इसलिए 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी ऐसे करके आप खाएं, 4-5 बार में खाएं तो आपका धीरे धीरे शुगर लेवल खून में रहता रहेगा। तीसरा कारण क्या, उसके बाद क्या कारण आता है? ज्यादा आराम की जिंदगी जीना। अब तो आप जानते ही हैं, कोई पैदल नहीं चलना चाहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, कोई मॉर्निंग वॉक करना नहीं चाहता है, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। एक कारण है कि पूरी नींद न होना। कोई लड़का नौजवान आ रहा है, दिन भर थके हारे और रात को जो है वो मोबाइल देख रहा है या स्टूडेंट देख रहे हैं, तो जब आप नींद नहीं लेंगे तो भी आपको शुगर हो जाएगा। और एक है टेंशन। टेंशन तो घर घर में है। अब डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी मियाँ बीवी का टेंशन है, कभी लड़कों से टेंशन है, कभी बहू से टेंशन है, तो उस टेंशन है, तो इनको आपको खुद दूर करना है। अब जो है हम कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं चावल मत खाओ, हम चावल खाएंगे लेकिन 1 कटोरी खाएंगे, मांड करके खाएंगे। हम रोटी खाएंगे लेकिन उसमें मोटा पिसवा करके और उसका जो है रोटी खाएंगे, कई बार खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे भाई? हम वो नहीं खाएंगे तो बाजरा, ज्वार, रागी ये सब डॉक्टर साहब बता देते हैं। ये कहाँ मिलेगा आजकल? कहाँ पैदा हो रहा है? कहीं कहीं हो रहा है, बहुत कॉस्टली है। तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, या जब तक हमें शुगर कंट्रोल नहीं हो जाता है, दवा के साथ जो है हम अपने गेहूं में थोड़ा सा बाजरा मिल जाए तो मिला देंगे, जो कर सकते हैं। और नहीं कुछ जल्द मिलता है तो चना तो मिल ही जाता है, चने का भी ग्लाइकोसाइड इंडेक्स 28 होता है, उसको मिलाकर हम रोटी बना करके और रोटी की मात्रा ही कम कर देंगे तो हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हम जल्दी सो जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे, उठने के बाद हम टहलने निकल जाए। और टहलने निकल पर चाहे बूढ़े हों, जवान हों, चाहे मीडियम के हों, आपको यदि मतलब शुगर से मुक्ति लेना है तो आपको 10,000 कदम रोज टहलना है। आप एक बूढ़ा आदमी तो 10,000 नहीं टहल सकता है, जो पहली बार जा रहा है नहीं टहल सकता। आप 1,000 टहलिए, 2,000 टहलिए, ऐसे करके कर लीजिए। और सबसे मेन कारण है जो हम बाजार का खाद्य पदार्थ जो सेवन करते हैं, मतलब मोटरसाइकिल से गए, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो है, कोका कोला, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये जो हम खाते हैं इसके अंदर मिठाई बहुत ज्यादा होती है, शुगर बहुत ज्यादा होती है और वो हमारा पिंड नहीं छोड़ सकती है, शुगर होगा ही होगा। तो हमें एक्टिविटी का ज्यादा बहुत ध्यान देना है, एक्सरसाइज का, नींद का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और हमें हो सके तो ये वीडियो देखने के बाद जो 4-5 चाय चीनी पीते हैं, चीनी को परमानेंट छोड़ दीजिए। 1 महीने तक छोड़कर देखिए, डॉक्टर साहब की दवा लेते रहिए 15 दिन तक। उसके बाद जो आप दवा पर हैं और उसके बाद 15 दिन के बाद दवा आप छोड़ दीजिए और चीनी छोड़ दीजिए। चावल 1 कटोरी लीजिए, रोटी को कई भागों में बांट दीजिए, हरी सब्जियां खूब खाइए, सलाद खूब खाइए। अभी जाड़े का सीजन था, मूली खूब कूट करके खाइए, जिनके दांत कमजोर हैं उसको कूट लीजिए, और जिनके दांत मजबूत हो चबा चबा करके गाजर खाइए, पालक की सब्जी खाइए, ये सब आप खाइए और चोकर युक्त रोटी खाइए। अब उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा तो मीठा से दिल भरता नहीं है, हम क्या करें? हमारा शुगर चाहिए बॉडी में, तो आप एक दिन 1 संतरा खा लीजिए, एक दिन सेव खा लीजिए, एक दिन केला खा लीजिए। तो ऐसे जो फ्रूट्स हैं, जो नेचुरल है, जो भगवान ने हमको दिए हैं, इससे उतना शुगर नहीं बढ़ता है जितना हमको चीनी से बढ़ता है। और भी नहीं रहा जाता है भाई, तो उसका भी उपाय बता देता हूँ। एक गुड़ उठाइए, मुंह में डालिए, खूब चबाइए, चबर चबर कीजिए और उसको थूक दीजिए, जीभ आपकी मुंह मीठी हो जाएगी और पेट में जाएगा नहीं, शुगर आपका बढ़ेगा नहीं। कहते हैं घाटी के नीचे माटी, चाहे मीठ खाइए, चाहे संतरा खाइए, जो भी खाइए, इस इतने तक का ही असर है, बाकी तो सब मिट्टी के बराबर है, सबका टेस्ट एक जैसा हो जाता है। अब इससे साथ में आप क्या कीजिए, 4 चीजें जो है आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं। यदि आपके पास नीम की पत्ती मिल जाती है तो 5 पत्ती सुबह खाली पेट इसको चबा करके घूमने चले जाइए। घूम करके आते हैं, शाम को 1 चम्मच मेथी जो है, फ्लैक्सीड जिसको बोलते हैं, उसको भिगो दीजिए और सुबह उसको खूब चबा चबा कर खाइए और पानी पी लीजिए। उसके बाद तीसरा है करेला। करेले को मिक्सी में पीस लीजिए और उसका जो है 1 गिलास जूस पी लीजिए। और यदि आपके पास और भी प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा है, तो जामुन का जो सिरका मंगा लीजिए, उसको खा लीजिए, या जामुन की गुठली का पाउडर भी मिलता है, उसको भी आप ले लीजिए और करेले का जूस बना करके उसको भी पी लीजिए।
तो आपके पास क्या हो गए, मेथी दाना, नीम की पत्ती, करेले का जूस और जामुन का सेवन करें तो आपका जो है शुगर 100% गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने करके देखा है, अपना करके देखा है, और मैं चीनी नहीं खाता हूं। तो उसके बाद जो है, अब जो मोटे हैं उनको वजन कम करना, और खास करके जो पेट बेली का जो फैट है, इसके वजह से आपको शुगर होगा। कोलेस्ट्रॉल आपको कम है, मतलब तले भुने चीजें नहीं खाना है, मीट वगैरह खाना है तो एक आध पीस खा लीजिए, मछली आप खा सकते हैं। उसके बाद जो है, और ओवरलोड खाना नहीं खाना है। जहां आप शादी ब्याह में जाते हैं, वहां आइसक्रीम मिलता है, चाउमीन मिलता है, बर्गर मिलता है, पिज्जा मिलता है, इनको बिल्कुल छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि ये शरीर आपका है, इसको लंबे समय तक ले जाना है। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो यदि आप 70 साल जीना है तो 50 साल में अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। तो आप जो है इन चीजों को, ज्यादा फाइबर जिसके अंदर है वो आप अपना खाना खाइए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसलिए देख रहा हूं बोर्ड पर कि कोई चीज तो छूट नहीं गई है, तो अमरूद खाइए, संतरा खाइए, सेब खाइए, नाशपाती खाइए, केला भी खाइए, लेकिन एक एक करके रोज करके खाइए। अति सर्वत्र वर्जते होता है, एक नहीं कि एक ही दिन जो है आधा किलो सेब खा लिया, आधा किलो संतरा खा लिया, आधा किलो अंगूर खा लिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। डाइट को कम करिए और एनर्जी को आप बर्न कीजिए। और एक हमारे ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से खून गाढ़ा होता है, ये लीवर में बनता है, और एक एसडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। तो एसडीएल को बढ़ाइए और एलडीएल को कम करिए। और एक जो है पेट की चर्बी को ज्यादा बढ़ाता है, और शुगर के लिए सबसे बड़ा एक कारण है हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है खून में तो और सब है ही, एक खून के ऊपर जो है मतलब मिला रहता है, इतना चिकना कर देता है कि जो इंसुलिन पैंक्रियास से निकलती है वो जो है इसी खून के ऊपर अंदर नहीं घुस पाती है, ऊपर हो जाती है। जैसे आपको किसी दरवाजे के अंदर घुसना है और आप घोड़े पर बैठे हैं, तो घोड़े के साथ आप दरवाजे पर नहीं जा पाएंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि आपका सर लड़ जाएगा। तो उसी तरह से इंसुलिन जो है ये खून के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर बैठ जाता है ऊपर, और जब ये सेल्स के पास जाता है तो अंदर नहीं जा पाता है। और यही इंसुलिन जो है जा करके वहां जो है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही सेल्स के पास जाता है, ये खून तो चला जाता है लेकिन इंसुलिन नहीं जा पाता, इंसुलिन बाहर ही रह जाता है। और धीरे धीरे जब क्रिया चलती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है कि इंसुलिन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप अपना ट्राइग्लिसराइड कम कीजिए, एचडीएल को बढ़ाइए, एलडीएल को कम कीजिए, मतलब फाइबर युक्त खाना खाइए, चिकनाई मत खाइए, तो आपका जो है सब कुछ कल्याण हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 1 महीने तक चीनी छोड़िए, 10,000 कदम तक चलिए, फाइबर युक्त खाना खाइए, एक ही कटोरी चावल खाइए, यदि 10 रोटी खाते हैं तो रोटी को हिस्सों में बांट दीजिए। उसके बाद फ्रूट को एक दिन, दूसरे फ्रूट को दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करके बदल कर खाइए। खूब सोइए, खूब बढ़िया से। और उसके बाद टेंशन को दोस्तों दूर रखो, नहीं तो ये टेंशन आपको मौत के दरवाजे पर पहुंचा देगा। और ये डायबिटीज से कोई मरता नहीं है, इसके जो साइड इफेक्ट है, ये बीमारियों का राजा है शुगर। इसके बल में आपकी किडनी खराब होगा, आपका लिवर खराब होगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम होगा, आपकी आंख खराब होगी, मतलब जितने वाइटल फंक्शन वाले ऑर्गन्स हैं ये सब खराब हो जाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, चीनी को आज से अलविदा कीजिए। गुड़ भी मत खाइए, गुड़ और चीनी में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। मिश्री भी उसी से है, गुड़ में थोड़ा सा अलग से विटामिन होते हैं, मिश्री में होते हैं, लेकिन सारे ही जो है शुगर वाले हैं। तो हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि शुगर को छोड़िए, चीनी को छोड़िए, मीठे को छोड़िए, और उसके बाद जो है देखिए आपका जीवन जो है कैसा हो जाता है। आपकी चमड़ी चमकने लगेगी, आप में एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, सांस नहीं फूलेगा। और एक चीज और बता दूं, यदि सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो माँ बहनों, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं अपने घर के लिए इस तरह से खाना बनाएं और खिलाएं, खुश रहें और खुश रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।